दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। शनिवार को रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा होगी। आप देखिए आयोजकों ने इस बारे में क्या कहा। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। मैडम, कोई कल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? जी, बिल्कुल हो रहा है। हमारा कॉलेज का आईक्यूएसी इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल और रिसर्च सेल, ये 2 सेल्स मिलकर एक नेशनल लेवल का सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका टाइटल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस। क्यों, क्या वजह है इस कार्यक्रम को आयोजन के लेकर? इसकी वजह यही है कि 2024-25 से जो हमारे सत्र प्रारंभ होंगे, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने जा रही है। तो उसको हमें समझने के लिए धरातल पर उसकी क्या सच्चाइयाँ होंगी, जब वो इम्प्लीमेंट होगी तो क्या चुनौतियाँ होंगी, टाइम टेबल कैसे बनेगा, क्या कोर्सेज होंगे, वो कैसे डिज़ाइन होंगे, वो सारा सिस्टम हमको भी समझना है, ताकि हम आने वाले सत्र में सही तरीके से उस शिक्षा नीति को लागू करके काम कर सकें, और उसको समझना भी बहुत जरूरी है। छात्र वर्ग को कैसे लाभान्वित किया जाएगा इसमें पॉलिसी में? छात्र वर्ग को लाभान्वित किया जाएगा, जो कोर्सेज डिजाइन करेगी यूनिवर्सिटी उनके द्वारा, और जो उनको पढ़ाने के जो पैटर्न्स होंगे, वो जो भी पैटर्न्स होंगे, जो भी डिसाइड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिजाइनिंग ऑफ कोर्सेज, उसके द्वारा। सर, आपका परिचय सर। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार केएलपी कॉलेज रेवाड़ी में रसायन शास्त्र विभाग में प्राध्यापक हूँ। और हम कल एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसका विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, जैसा अभी मैडम ने बताया। और इसमें लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं, और इसमें अनेक तरह की जो चुनौतियां हैं और किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, और इसमें अनेक प्रतिभागी अपने अपने प्रेजेंटेशंस भी देंगे, और उसमें निकल के ये आएगा कि भाई इसकी इस विषय में मतलब इसके लिए इसमें कितना फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या इसमें चैलेंजेस आने वाले हैं। कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं? चीफ गेस्ट प्रोफेसर जेपी यादव जी हैं, वाइस चांसलर अपने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से। तो जैसे ये छात्रों के लिए एक बड़ा सेगमेंट है, तो क्या कहेंगे, कैसे उनकी सहभागिता होगी इस कार्यक्रम में? छात्र भी सहभागी हैं, और वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं अलग अलग तरह से। कुछ छात्र इसमें प्रेजेंटेशन देंगे, कुछ छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ छात्र सहयोग कर रहे हैं। तो छात्रों की भी सहभागिता इसमें पूरी है, और उनको ये समझने का मौका मिलेगा कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें उनको कितना इसमें फ़ायदा होने वाले हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हम किस तरह से उन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो ये सब इसमें हम समझेंगे। डॉक्टर कविता गुप्ता, प्रिंसिपल केएलपी कॉलेज। मैडम, कल एक कार्यक्रम आयोजित होना है, तो क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम को हमारे अपने जो 2 सेल्स हैं, आईक्यूएसी और रिसर्च सेल, दोनों ने मिलकर एक नेशनल लेवल का सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं हम। जिससे जो मेन उसका मोटिव है, जो उसका टॉपिक है, वो भी मैम ने बताया ही है कि एनईपी 2020, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी इस साल से लागू करेगी। आगामी जो हमारा सत्र होगा 24-25 वाला, उससे जो मैं जैसा समझती हूँ कि अभी तक एक कोर्स पूरा यूनिवर्सिटी से आ जाता था कि बच्चे को 4 पेपर पढ़ने हैं, वो ही पढ़ेगा बस, उसके अलावा उसको कुछ करना है तो उसके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं होती थी, वही पढ़ना है जैसे हम सब ने पढ़ा ट्रेडिशनल कोर्सेज। बट जैसे जैसे अब लगने लगा कि केवल ट्रेडिशनल कोर्स से आपको जॉब नहीं मिलती है, आपका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, तो गवर्नमेंट को लगने लगा कि अब पूरे अपने जो यूथ है उनको कैसे डेवलपमेंट करें, उनके कैसे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करें कि उनको पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट भी हो जाए और जॉब मिल जाए उनको आगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत दिनों से प्रयास किए, और एनईपी 2020 को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी उनको इम्प्लीमेंट कर चुकी है, जिस तरह एक कुरुक्षेत्र में हो चुका है, एमडी यूनिवर्सिटी कर चुकी है। हमारी यूनिवर्सिटी जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर है, वो भी अब 24-25 से क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तो उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबको समझना होगा कि उस पॉलिसी के अंदर हमें करना है। और जब तक वो पॉलिसी आएगी उससे पहले हम सबको उसकी नॉलेज हो जाए, तो उसका एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा इस तरह का आयोजन हम सब ने मिलकर आयोजित किया, ताकि हम भी समझ लें और बच्चों को भी थोड़ा सा समझ आ जाए कि नए सिस्टम में क्या। पुरानी शिक्षा नीति की अगर बात की जाए और नई शिक्षा नीति की, तो दोनों में फ़र्क क्या देख रहे हैं आप? फ़र्क यही है, जैसे पहले मान लो एक बच्चा कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया, तो वो दूसरे कोर्स के लिए ऐसे नहीं था कि दूसरा सब्जेक्ट दूसरी जगह पढ़ ले। अब एक जगह वो एक कोर्स कर रहा है, साथ में उसका जैसे मैम ने बताया सीबीसीएस है, उसको चॉइस है उसके पास कि वो दूसरा एक सब्जेक्ट कहीं और से भी पढ़ सकता है। मान लो कॉमर्स में पढ़ रहा है तो वो आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, अगर उसका उसमें इंटरेस्ट है।
नॉट ओनली द सब्जेक्ट, उसके अलावा जिसमें उसकी इंटेलिजेंस है, इसमें स्किल है, कि मुझे तो इसी का इंटरेस्ट है, तो उसका भी कोर्स यूनिवर्सिटी ही डिज़ाइन करके दे रही है कि साथ में आप ये एक्स्ट्रा कोर्स भी कर सकते हो, सो दैट ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आगे जाके वो उसी में अपना करियर बना ले, और 1 साल पढ़ के वो छोड़ के भी जा सकता है कोर्स को। जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, ऐसा नहीं रिजिडिटी होगी कि बस एक जगह ले लिया एडमिशन, हम ग्रेजुएशन करके ही निकलेंगे। तो बहुत सारी उसके पास ओपन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको अवेल करके वो फ्यूचर में जैसे चाहे वैसे अपने आप तो कौशल विकास के साथ नई रोजगार की संभावनाएं भी पैदा होंगी। बहुत ज़्यादा उसमें जो है बच्चा अपने शुरू से सोच के चले, और ऐसा नहीं कॉलेज से, स्कूल से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया उसको।